हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, सुबह के सारे काम हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे कपड़े धुले हुए थे, हाथ से ही धुले थे, पर ड्रायर में डाल देते हैं सूखने के लिए तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि मिट्टी के कपड़े डेली डेली ही धुलने पड़ते हैं, दूध पलटती रहती है तो महकने लगते हैं कपड़े। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। बेटियों के थे, हमारे थे, और कब्बो भी आ चुकी हैं स्कूल से। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो इनकी बाल चोटी फिर से कर देते हैं। नहला दिया मैंने, अभी नहलाया है, क्योंकि सुबह नहला के नहीं भेजते हैं, इसलिए कि सुबह ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी और बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। वैसे ही खांसी जुकाम बच्चों को तो वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे भूख लग रही थी बहुत तेज वाली। सुबह चाय नाश्ता किया था, उसके बाद खाना तो खाया नहीं था, ना ही तो सुबह खाना मैंने बनाया था। तो मैंने अभी आटा मार के मैंने कहा पराठे सेक लेते हैं, तो हम लोग आराम से खा लेंगे पराठे अभी, फिर देखेंगे शाम को क्या बनेगा। क्योंकि ये रहता है कि अब तो बड़ा दिक्कत होती है, बिट्टी बीच बीच में रोती है ना, तो तन्नू कब्बो भी नहीं संभाल पाती हैं उसको, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा छोटी है और बच्चों से नहीं बच्चे लेते बनता है। मुझे डर लगता है कहीं हंसली बसली ना चली जाए, तो कब्बों को मैं कम ही बिट्टी को लेने देती हूँ। और अभी दूसरे दिन की सुबह है। तो दोस्तों, उस दिन मुझे बुखार आ गया था, यानी कि कल वाले दिन। तो मैंने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सर चक्कर आ रहा था और बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द था, तो फिर वीडियो नहीं बना पाए। और उसके बाद अभी बिल्कुल सुबह का ही टाइम हो रहा है, यानी कि 9 बज रहे हैं सुबह के। तो सुबह सुबह लग गए हैं गेहूँ फटकने में। मैंने कहा फटक लेते हैं, क्योंकि मूल के आटे से अच्छा है गेहूँ फटक के घर पे पिसवा लो। तो अभी धुल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि धूप बाहर निकलती है तो बाहर रखा के बैठना पड़ता है, और बच्चों की वजह से मैं बाहर ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि घर में ही इतना काम रहता है। तो फिर ऊपर डलवा दें छत पे तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड जी भी सुबह जल्दी निकल जाते हैं काम पर, तो वो बेटियों को छोड़ के पेपर दिलवा के चले गए हैं अपना काम पर। और मैंने फ़ोन कर दिया था बाकी के गेहूँ फटके दे रहे हैं तो जल्दी से पिसवा के दे जाना, क्योंकि आटा भी नहीं था घर में। और दोस्तों, ये कंट्रोल वाले गेहूँ हैं, तो मैं इन्हीं को पिसवा लेती हूँ और 1 महीने तक चल जाते हैं हमारे, आराम से 1 महीना निकल जाता है। इसलिए मैं कोई मूल का गेहूँ ऐसे नहीं लेती हूँ जब इतना मिल ही जाता है। और इस बार चावल हम ले नहीं रहे हैं, गेहूँ गेहूँ ले लेते हैं। पूरा 18 किलो शायद मिलता है। चावल इसलिए नहीं लेते हैं कि सर्दियों में खा पा नहीं रहे हैं, कब्बों को भी दिक्कत हो जाती है, तो फिर गेहूँ ही ले लेते हैं। चावल रखे हैं, जब कभी बना लेते हैं। और उसके बाद मैंने पूरे आगे वाले पोर्शन की कर दी धुलाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी और वैसे भी 2 दिन से धुलाई नहीं हुई थी। कल तो मैंने पोछा ही लगा दिया था, और आज मैं ये वाले भी ईंटें साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने ईंटें नहीं धुले हैं। ऐसे धुल दो ना तो इन पे काई वगैरह जो लगी रहती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है और अच्छी दिखने लगते हैं थोड़े साफ़। आंगन में लिपाई करनी है, आंगन में इतना ज़्यादा पहली बात कूड़ा वगैरह रखा है, तो मन ही नहीं कर रहा लिपाई करने का। बाइक वगैरह भी खड़ी है। पहले तो मैं सोच रही हूँ अब की बार प्लास्टर करवा दूँगी आंगन में, कच्चा नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझसे नहीं होता है। बच्चे हैं छोटे छोटे और अकेले परेशान हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो दिक्कत होती है। और यहाँ कच्चे की वजह से बच्चे भी नहीं खेल पाते हैं पीछे तरफ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी लगा लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं तो फिर कपड़े भी गंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी ना मैं यहाँ पे पेड़ पौधों में डालने लगी हूँ पानी। तो यहाँ से पानी इतनी तेज़ निकल रहा है, क्योंकि कोबल लीपा नहीं है मैंने, तो चटक गया है बहुत ज़्यादा। उसका जो मुड़ेल बनाया था मैंने, वो चटक गई है, तो उधर से पानी आ गया। बाकी पेड़ अच्छे से चल गए हैं, गुलाब के भी। और मैंने मनी प्लांट लगाया था, हस्बैंड जी लेके आए थे, चोरी से लिया जाता है, तो अच्छे से चल गया पेड़ मनी प्लांट का। 2-3 लगाए थे, और गुड़हल का तो बाकी अच्छे से लगा ही है, बढ़ रहा है खूब अच्छा खासा। तो अभी इन लोगों की चल रही है पढ़ाई, मैडम इनकी पढ़ा के चली गई हैं, तो इनका हो रहा है होमवर्क और मैं जा रही थी अपना काम करने।
तब तक बिटिया रानी रोने लगी हैं। काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते, क्योंकि छोटा मोटा काम समझ में ही नहीं आता है, बहुत पूरा दिन निकल जाता है सच में काम में। कहीं इनकी सुनो, कहीं उनकी सुनो, कहीं छोटी की सुनो, तो बस इसमें ही सारा दिन निकल जाता है। तो ये ना मार खा गई हैं आज कोचिंग पढ़ते समय, क्योंकि याद नहीं करती है, सिर्फ खेलने में लगी रहती है और टीवी देखने में। मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं अगर ज़्यादा उनको दुलदुलाते रहो। तो मैं भी इनसे ज़्यादा नहीं पढ़ने का प्रेशर करती हूँ, जितना मन करता है। बाकी होमवर्क वगैरह तो टाइम से करती ही हैं, बस याद करने में थोड़ा सा हीला कर देती है। और उसके बाद मैंने बिट्टी को भी चुप करा के लिटा दिया, उसका दूध बना के रख दिया कि बीच में हमको परेशानी ना हो। और अभी चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2-3 टमाटर कट कर लिए थे, हरा धनिया डाल लिया है मिक्सी के जार में, और अदरक है, हरी मिर्ची है, धनिया और जीरा था, और थोड़ा सा गरम मसाला है, और अभी डाल देते हैं एक तेज पत्ता। तो बस यही सब चीज़ें मैंने डाली, और मिक्सी के जाल में मैंने कहा थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेते हैं। और ऐसे इस तरीके की आलू की सब्ज़ी बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो ज़्यादातर कोई भी घर में वो होता है तो मैं ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और पनीर वनीर तो मुझे पता है, जब से बिट्टी पेट में थी तो मुझे पनीर बहुत कम अच्छी लगती थी, मुझे आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने कहा आलू और मटर बनाएंगे। आज कब्बू का है बर्थडे आज, तो सुबह से मुंह फूला था उसका कि मम्मी मनाएंगी कि नहीं मनाएंगी। पर मैं शाम को ही बर्थडे होता है तो शाम को ही किया जाता है, दिन में तो कोई पता ही नहीं रहता। मैंने कहा करेंगे, पहले मन से पढ़ाई करो। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, 8-9 लोग हो जाएंगे आराम से। तो 8-9 लोगों के लिए सब्जी बन रही है। तो सब्जी तो वैसे ही हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी ये लोग खाते हैं, तो हो जाती है सभी लोगों के लिए। है कि 2 लोग हमारे सामने हैं, 2 लोग हम हो जाएंगे, 2 लोग गोलू है जो भतीजा है हमारा, और 2-3 लोग किरण के घर के पास। इतने लोग हो जाते हैं हम लोग बर्थडे में, और ज़्यादा किसी को वैसे बुलाते नहीं हैं। और छोटे छोटे बच्चे कब्बू के फ्रेंड वगैरह आ जाएंगे, तो वो तो उन लोगों के लिए समोसा वगैरह रख लिया है। तो अभी यहाँ पे जल्दी से छोंक दी है मैंने सब्जी। और कोई कोई कहता है हरे धनिया मिर्ची से सब्जी बनाओ, हरी हो जाती है, पर हमारी सब्जी बिल्कुल भी हरी नहीं होती है, और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में कि मेरा तो मन करता है आधे से ज़्यादा रूखी सब्जी खा जाओ। और यहाँ पे मैंने हल्दी मिर्चा धनिया सारा कुछ डाल दिया है। तो गरम मसाला तो मैंने वैसे मिक्सी के जार में भी थोड़ा सा डाल लिया था, थोड़ा सा मैंने सब्जी में भी डाला है कि ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी हल्दी और डाल देते हैं, हल्दी नहीं थी इसमें। और अभी अभी मसाला मंगाया ना, तो सारा मसाला पन्नियों में रखा है, क्योंकि मसाला हो गया था ख़त्म। इस टाइम मैं पीस के ही मसाला डाल रही थी सब्जी में। तो ये देखो मसाला की ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब डाल देते हैं आलू, और आलूओं को मैंने ना ज़्यादा पतला रखा है ना ज़्यादा मोटा रखा है, मीडियम रखा है, ताकि हमारे आलू जल्दी से पक जाएं। और ये है रेडीमेड मटर है, यानी कि जो उबली उबलाई आती है वो है। और कौसे तो आने लगी हैं मटर की फरी, तो बहुत ज़्यादा महंगी है। अभी 80 रुपए की आधा किलो, पता नहीं 1 किलो ऐसी कुछ चल रही है मार्केट में। तो मैंने कहा हस्बैंड जी से, आप उबली उबलाई जो आती है पनीर में यूज करते हैं हम लोग, वो मटर लेके आ जाना, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, मैंने थोड़ी सी रसीली रखी है। रसीली सब्ज़ी थोड़ी सी अच्छी लगती है पूड़ियों के साथ आलू की, पर ज़्यादा रसीली भी नहीं है, मीडियम है। ये देखो सब्ज़ी हमारी पक चुकी थी। उसके बाद मैंने चढ़ा दिए थे चावल, थोड़े से चावल चढ़ाए हैं 1 कटोरी के लमसम, क्योंकि खीर बनाने जा रहे हैं। तो खीर थोड़ी सी पतली ही रहनी चाहिए, तब अच्छी लगती है, वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो अजीब सी लगती है, फिर एकदम से थोपा थोपा सी हो जाती है। तो अभी किरण बैठी है, बिट्टी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी, काफ़ी टाइम हो गया है तो किरण को बुला लिया था। तो किरण बिट्टी को लिए बैठी है, मैं अपना काम करती जा रही हूँ, बातें भी करती जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी थोड़ा सा लेट आएंगे आज। ऐसा है कि काम में करते रहते हैं ना, तो कभी कभी हो जाता है। तो सारा कुछ अकेले ही मैंने ये सब बनाया था। सिर्फ पूड़ी एक लोगों ने बिलवा दी थी, जो सामने वाली दीदी हैं उन्होंने बिलवाई थी।
और बाकी ये सारी चीज़ें तो हम पता फ्री रहते थे तो कितना करते थे, लेकिन बिटिया हो गई ना जब से मेरा काम धीरे धीरे बहुत कम होता गया, क्योंकि अब उतना काम भी नहीं हो पाता है और कोई रेसिपी भी नहीं डल पाती है यूट्यूब पर। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा मुझे भी हो रही है कहीं ना कहीं बिट्टी के वजह से। लेकिन जब छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो इतना परेशानी नहीं पड़ेगी। छोटे में तो बच्चे परेशान करते ही हैं। तो अभी मैंने ना यहाँ पे गरी किस के डाल दिया और आज मैंने गुड़ की खीर बनाई है। गुड़ की खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि गांव में रसियार बेचने आते हैं, कोई कोई 1 लीटर 2 लीटर लेके फिर रसियार बनाता है। रसियार बोलते हैं उसको, चावल की, कोई बाजरे की बनाता है, तो अच्छी लगती है खाने में। तो बस मैंने कहा आज गुड़ की खीर बनाएंगे, गरी किसके डाल दी। उसके बाद काफ़ी ढेर सारे बर्तन निकल आए थे, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको धुल लूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँ। तो हस्बैंड जी आ गए हैं केक लेकर और अभी कब्बू के कपड़े आने बाकी हैं। तो ये देखो कपड़े भी लेके आ गए थे कुछ देर में। दोनों मतलब कब्बू को लेके गए थे, कब्बू के नाप के ले लेते हैं थोड़े से, तन्नू के और हर मतलब जितने भी बर्थडे हुए हैं दोनों को साथ में कपड़े आते हैं। इसके बर्थडे में उसको आते हैं, उसके बर्थडे में इसको आते हैं। तो ऐसा होता है, जब पैसे होते हैं तो ले लेते हैं। और ये वाला सूटर ना, इसमें थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, लेकिन इतने सुंदर लग रहे हैं सूटर। मैं पास से दिखाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी सूटर जब दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा पसंद आए मुझे कपड़े कि मैं क्या बताऊँ। इतने अच्छे तो मैं भी नहीं ले पाती हूँ। खैर हस्बैंड जी दोनों बेटियों के लिए लेके आए और इनके नीचे है पजामे। तो पैंट पहन रखा है इन दोनों ने, पजामे नहीं पहनी है क्योंकि पहले से ही ये दोनों नए कपड़े पहने थी। तो तन्नू कैसे कर रही है, बार बार खेलने के लिए निकल गई थी, बोल रही थी मम्मी दीदी का बर्थडे ना मनाना जब तक मैं आ ना जाऊँ। तो खैर मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा प्रेम से रहती हैं और जो तीसरी वाली हुई है उसको बहुत ज़्यादा चाहती हैं, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। अगर वो रोती है तो कब्बो पहले रोने लगती है। कब्बो थोड़ी सी मेरी बहुत ज़्यादा नर्म दिल की है। तो ये देखो मैं मम्मी को खिलाने आ रही थी तो मैंने कहा नहीं पहले भैया को खिलाओ, ये है जिठानी का लड़का हमारे। तो फिर मैंने कहा फिर मैं खाऊंगी। उसको खिलाया, फिर सभी बच्चों को खिलाया इसने थोड़ा थोड़ा। और ये इसके फ्रेंड वगैरह और यहाँ पे और लड़कियां खड़ी हैं इस साइड छोटी छोटी सी। एक तो वीडियो बना रही थी, छोटी सी थी। तो ये देखो तन्नू के भी केक लग गया है। ये देखो कैसे करे खड़ी है और दांत दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इसके ऊपर मुझे। तो यहाँ पे हो गया हमारे कब्बो का बर्थडे। कभी कभी कब्बो कब्बा जारे का क्या निकल जाता है मुंह से। और उसके बाद बर्थडे तो मन गया है, सभी लोगों ने बैठ के खाना खा लिया। फिर हम लोगों ने खा लिया, हमने, किरण ने, सुमन ने और जो दीदी थी उन्होंने। और खाना भी पूरा सभी लोगों के लिए हो गया था अच्छे से। बस खीर थोड़ी सी बच गई है क्योंकि खीर एक एक कटोरी सभी लोगों को दी थी और दोबारा फिर किसी ने ली नहीं है क्योंकि पहले पेट ही भर जाता है कि पूरी सब्जी खा के। और खीर लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सभी लोग कह रहे थे बहुत अच्छी खीर लग रही है। लेकिन पहली बार मैंने इस बार अभी गुड़ की खीर बनाई सीजन में। बहुत ज़्यादा मन कर रहा था क्योंकि चीनी की इसलिए नहीं बनाई, चीनी थोड़ा सा नुकसान करती है। तो बर्तन धो लेते हैं रगड़ रगड़ के, क्योंकि बहुत सुबह के लिए बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा। तो मैंने कहा अभी का काम अभी करेंगे तो रात में चैन की नींद सोएंगे, नहीं तो फिर सुबह रात में सोचते रहो सुबह बर्तन धोने हैं बर्तन धोने हैं, बस इसी में पूरी रात निकल जाएगी और सुबह फिर से काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने किरण को रोक रखा है अभी घर में। मैंने कहा बेटा 1 घंटे के लिए रुक जाओ, 1 घंटे में मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी। क्योंकि कमरे में भी बहुत ज़्यादा छीछल इधर फैल गई है, बच्चे भी खेलते रहे, कपड़े भी झराने हैं, बिस्तर भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो उनको भी साफ़ करके तैयार के सब इकट्ठा करके रखना है। कपड़े वपड़े भी फैले पड़े हैं। तो यहाँ पे डिस्पोजर नहीं मैंने मंगाए थे। डिस्पोजर वैसे मैं हर बर्थडे में मंगा लेती हूँ, पर नहीं कभी कभी अंदाज रहता है इतने लोग हो जाएंगे। तो फिर भी 8-9 लोग हो गए थे और छोटे छोटे बच्चे थे वो अलग। तो हो ही जाता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो मैंने कहा अब की बार ऐसा किया करेंगे कि डिस्पोजल लेके रख लिया करेंगे, तो ये बर्तन एक्स्ट्रा बर्तन धोने वाला काम नहीं बढ़ेगा हमारा। क्योंकि बिटिया छोटी है बहुत ज़्यादा और मेरे इतने ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था कि काम नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था बस लेट जाएं। लेकिन घर का काम पड़ा रहे तो नींद भी नहीं आती है, सच बताएं। क्योंकि टेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जो सोने नहीं देती है चैन से। और यहाँ पे हस्बैंड जी तो सो गए हैं।
हस्बैंड जी सो गए हैं खटिया बिछा के। मैंने कहा तुम्हारा काम बढ़िया है, खा लिया पी लिया, आराम से सो जाओ। हम औरतों की ज़िंदगी तो झंड हो गई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सकरन वगैरह छोटी छोटी सी थी, तो मैंने बाथरूम को भी लगे हाथ साफ कर दिया है, क्योंकि ऐसे चिपक जाती है सकरन, फिर छूटती जल्दी नहीं है, फिर झाड़ू से ही मुझे साफ करना पड़ता है। और उसके बाद सारे बर्तन सेट कर दिए मैंने। अब कर लेते हैं गैस की सफाई, और जो छीचल इधर फैली थी ऊपर वो भी साफ कर देंगे। पूड़ियाँ थोड़ी सी बची हैं, और नमकीन बिस्कुट भी जो लोग रात में अभी नहीं आ पाए हैं, कब्बों की जो मैम पढ़ाने आती हैं वो नहीं आ पाई हैं, तो बोल रही थी सुबह केक खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह के लिए रख दिया मैंने कुछ लोगों के लिए जो लोग नहीं आ पाए हैं, रह गए हैं। कुछ बच्चे सो गए थे, तो वीडियो करते हैं एंड